स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको 14 फरवरी को आपका होना है, यानी कि वैलेंटाइन डे को आपको होना है। तो वैलेंटाइन डे तक उस पर आप लोग भूल जाइए। इस बार आपका वैलेंटाइन डे जो है वो क्या है, एसएससी है। आपको एसएससी से ही प्यार करना है, एसएससी से ही क्या करनी है, मोहब्बत करनी है अपने प्यार को। या फिर अभी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डबल हो तो भी आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपका जो है वो एसएससी सीएसएल जो है वो आपको निकालना जरूरी है। अगर आपको परमानेंट आपको वैलेंटाइन डे बनाना है तो ये आपकी जॉब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्री पास किया है तो। और प्री पास किया है इसीलिए आप लोग तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, हम लोग आज जो है एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके आने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तो एजुकेशन पे ही है, और हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं। एग्जाम भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पे ही है। तो ये जो टॉपिक है पूरा हमारी एजुकेशन रिलेटेड है, और ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसके लिए मैंने क्या करा, देखिए, चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट क्या करता, ऐसे लिखवा देता और आपको वीडियो बना के आपको दिखा देता। लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े। मेरी एक ही आदत है, चाहे मैं मैथ पढ़ाता हूँ चाहे मैं जीके कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो पहले मैं उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद मैं उसको आपको ऐसे के रूप में या फिर हम कैसे क्वेश्चन करते हैं मैथ के अंदर वो समझाता हूँ मैं। तो अगर हम लोग उसको डिटेल में पूरा ढंग से समझ लेंगे इसको कि ये भाई ये 5+3+3+4 है क्या एक्चुअल में, ये डिजाइन जो किया गया है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक्चुअल में है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसके कमियां क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या इसके सिस्टम है जो हमारे लिए बहुत आगे के लिए लाभदायक होंगे। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऐसे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत डाल दिया मैंने, ठीक है। सीआरए, ठीक है, सॉरी सीआरए नहीं, आपका जो सीईटी वाला है ना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वाला, आपका एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपके लिए आत्मनिर्भर भारत डाल दिया मैंने आपके लिए। और एक मैंने आपके लिए एनपीए, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखने एक बार। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे जो है मैं पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और लेटर का फॉर्मेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा चुका हूँ। अगर आपने ये, और एक ऐसे के लिए मैंने 200 वर्ड ऐसे कराए हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके ऐसे के अंदर वो काम आएंगे। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब सही तरीके से इसको ना शेयर कर रहा है ना आप लोग लाइक कर रहे हो। और मैं आपके लिए मेहनत इतनी कर रहा हूँ, आप खुद देखना, मैं रात को वीडियो बनाता हूँ 11 बजे के आसपास। मैं खुद ही राइटर लिखता हूँ, जो भी आपका ऐसे होता है उसका कंटेंट भी खुद ही लिखता हूँ, उसको फिर टाइप भी करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारा मुझे टाइम लग जाता है, आपको पीडीएफ बना के देता हूँ। तो फिर भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, सुबह शाम तक बिजी रहता हूँ मैं। शाम को 7 से मान लीजिए मैं 12-1 बजे तक मैं आपका कंटेंट बनाने के अंदर ही, वीडियो बनाने के अंदर बिजी रहता हूँ। 4 से 5 घंटे रात में आकर देता हूँ, फिर मैं 1 बजे के आसपास सोता हूँ, जब जाके मेरा आपको जो है वीडियो अपलोड हो पाती है मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में सुबह के आसपास, ठीक है। तो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा, ठीक है। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, तो देखिए सबसे पहले जो बदलाव हुआ था इसके अंदर वो कब हुआ था, 1968 के अंदर आपका पहला चेंज हुआ था, पहला बदलाव आया था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 1986 में हुआ था, और 92 के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये इसका एक संशोधन रूप था, बाकी इसका मेन तो यही था आपका। उसके बाद देखिए जो अब हुआ है वो हुआ है 2020 के अंदर, ठीक है। यानी कि 20 दशक बाद जो है आपका ये आपका स्टार्ट हुआ है आपका। तो देखिए, तो 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये लागू कब हो जाएगी आपकी, 2022 में या फिर 2023 के अंदर आपकी लागू हो जाएगी। ये कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हो गया था, वरना ये 2022 में या हो सकती थी लागू हो जाए। लेकिन अगर कोरोना की सिचुएशन सही रही तो 2022 में लागू हो जाएगा, वरना 2023 में लागू होना ही होना है। और बहुत ही शानदार है ये। देखिए, अगर कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी अगर आपकी योजना आती है, कुछ भी आती है, अगर उसके अंदर लगता है कि जनता को फायदा है तो कोई भी उसका विरोध नहीं करता है, ठीक है। जैसे कृषि बिल आपका चल रहा है, इस पर विरोध चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस पर कमियां हैं, इसीलिए उस पर विरोध चलता है। अब देखिए ये एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कोई किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कमी है ही नहीं। कमी है तो बहुत इतनी कम है कमी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको जो है इसरो के वैज्ञानिक जो हमारे कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। इसकी जो हमारी पॉलिसी है इसकी अध्यक्षता हुई थी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, करंट
मैंने आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आपको करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। पूरा कंप्लीट आपको रटवा दूंगा, मैं कह रहा हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो भी आप लोग गलत नहीं करोगे, चाहे एनटीपीसी की हो चाहे कोई सा एग्जाम आपको, तो पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा मैं। तो इसरो के वैज्ञानिक जो है कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी। और एमएचआरडी जो है हमारा, ठीक है, एमएचआरडी जो है इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो डिजाइन किया गया है ना, वो एक फॉर्मूला है आपका, उसके आधार पर डिजाइन किया गया है, 5+3+3+4। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आएगा, सर ये है क्या, ये क्या हमें जोड़ बाकी सिखा रहे हो, 5+3+3+4। तो ये एक डिजाइन है, इसके आधार पर हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको क्या किया गया है, एक अरेंज किया गया है। अब ये है क्या, देखिए इसके अंदर आपको इस पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहला फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद प्री पैरेटरी कोर्स है आपका स्टेज है, उसके बाद आपकी मिडिल मिडिल स्टेज है आपकी, उसके बाद में आपकी सेकेंडरी स्टेज है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है। तो इसको क्या है, अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है पॉलिसी को। तो अब हम लोग एक एक स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या एक्चुअल में ये। देखिए, सबसे पहला होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। पहले तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो बच्चा है हमारा, उसको कभी 3 साल 5 साल, मतलब हमारी मर्जी के आधार पर उसको बैठाया जाता था पढ़ाई के लिए। अब क्या होगा, देखिए 3 साल का बच्चा होते ही उसको स्कूल में बिठा दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल के लिए भेज दिया जाएगा। अब आपको भी पता है 3 साल का बच्चा होगा, वो तो स्कूल जाएगा तो कैसे जाएगा, रो रो के जाएगा, नाटक करेगा, ठीक है, मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बोलेगा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, रोएगा पछड़ेगा, कुछ भी कर लेगा, कितना ही पिट लेगा, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये स्कूल का जो डर है ना, इसको ही समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि हमारा कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। 3 साल के बच्चे को बिठा देंगे हम लोग, ठीक है, स्कूल के अंदर। अब आपको पता है कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा वो पढ़ेगा तो नहीं, और स्कूल जाएगा जबरदस्ती ले भी गया उसको तो वो रोएगा पछड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर पर जो वो गेम खेलता है, जैसे कभी खिलौने बना रहा है वो, कभी कुछ भी, मान लीजिए मट्टी खा रहा है, कुछ भी, मतलब ऐसे ऐसे गेम खेलता है। हाँ, खाते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं, मट्टी वगैरह खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको स्कूल के अंदर मट्टी खिलाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो घर में वो गेम खेलते हैं, घर में जैसे रहते हैं वो, ठीक है, तो वही एक्टिविटी जो है ना, अब क्या करेंगे, स्कूल वाले इसको करवाएंगे। कैसे? देखिए, जो हमारा ये फाउंडेशन कोर्स है इसको डिवाइड किया गया है 5 के अंदर। ये जो पहला दिख रहा है ना आपको 5, इसको 5 को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 साल और 2 साल। अब 3 साल में देखिए, जब बच्चा 3 साल का स्कूल में जाएगा तो आपको पता है कि वो पढ़ेगा तो है नहीं, उसका मन लगेगा नहीं पढ़ाई के अंदर, वो रोएगा पसड़ेगा कुछ भी करेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर रोएगा वो। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि बच्चे को पढ़ाई के प्रति या स्कूल के प्रति उसका डर जो है ना वो खत्म हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, उसको 3 साल, 5 साल में से 3 साल क्या करेंगे, उसको जो मर्जी आए ना वो कर। देखो, गेम खेलना है, गेम खेल, कुछ भी कर, यानी कि नो स्टडी। अब मुझे बताइए आप लोग, अगर आपको ऐसी स्कूल मिल जाए जिसके अंदर आपको स्टडी करनी नहीं पड़े, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई, हम घर गेम खेल रहे हैं तो वहाँ भी गेम खेल लेंगे। घर पे तो बल्कि घर वाले सूँ तोड़ देते हैं, बोली मम्मी मम्मी पापा वगैरह, ठीक है, ये क्या कर दिया, मट्टी में कपड़े गंदे कर लिए, फलाने का, ठीक है, छोटा मोटा कोई गेम खेल लिया, खिलौने बना लिए। ऐसे गेम हम घर पे खेलते हैं, कंची खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो दोस्तों क्या, अब क्या करेंगे, उसका बच्चे का जो मन है ना, वो उसका डर जो है ना स्कूल जाने का वो खत्म कर देंगे। पहले लेके जाते थे ना, एक टांग पकड़ के ले जा रहा है, घसीट के ले जा रहा है, तो अब वैसी जो आपकी दृश्य थे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 साल तक बच्चे को कोई स्टडी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसको गेम खिलाएंगे। भाई तेरे मन में जो गेम तुमको अच्छा लगता है वो गेम खेल, और उसके लिए जो है उसी हिसाब से फैकल्टी वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो उनकी जो बेस है उनका, उसके हिसाब से उनको अरेंज कर सके, उनको उसी जो उनके अनुरूप योग क्या कर सके, ढाल सके, जो उनको अच्छा लगता है उनसे बोल दिया जाएगा 3 साल तक आपके जो मर्जी है आप लोग वो करिए स्कूल के अंदर, ठीक है। फिर देखिए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, प्ले स्कूल होगा। क्या होगा? प्ले स्कूल। अभी स्कूल नहीं होगा, ये प्ले स्कूल होगा आपका। उसमें देखिए 5 साल में 3 साल तो हो गए, उसके बाद 2 साल देखिए। अब बच्चा 3 साल तक इतना मस्ती कर लेगा, इतना मस्ती कर लेगा ना, तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा, उसे लगेगा चल अब तो मस्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 साल क्या होगी, इसकी क्लास होंगी। कौन सी? क्लास फर्स्ट और क्लास टू। 3 साल इतना खेलने के बाद में, मस्ती करने के बाद में, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कब मेरी क्लास फर्स्ट हो गई, कब मेरी क्लास टू हो गई। क्यों पता नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जब एग्जाम ही नहीं होगा तो उसको रिजल्ट की टेंशन नहीं रहेगी, उसको पढ़ाई की भी टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ एग्जाम होंगे। जो टीचर उनको खिलौने खिलौने के अंदर, जैसे खिलौने के अंदर, ठीक है, या फिर बातों ही बातों में, या फिर वो एक गेम की तरह उनको क्या कर देंगे, उनको पढ़ाएंगे, गेम खिलवाएंगे, ताकि उनको जो क्लास फर्स्ट और क्लास टू उनकी पास हो जाए आराम से, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं होगा, बस उनको पढ़ाएंगे ओनली। उनसे बोल दिया जाएगा बस आप तो पढ़ते रहिए सब लोग, ठीक है, एग्जाम नहीं होगा आपका। तो बच्चे वैसे खुश, जब एग्जाम ही नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो ये होगी आपकी फाउंडेशन कोर्स। आई होप ये वाली पहली जो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, दूसरी है आपकी प्रीपैरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अब जो है, अब तक जो है पहला था फाउंडेशन का, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा।
अब सेकंड जो स्टेज है ना, इसके अंदर क्या होगा, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा पहली क्लास और दूसरी क्लास आप लोग फाउंडेशन कोर्स में कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या होगा, क्लास 3 से 5, तीसरी चौथी और पाँचवीं, ये क्लास इसके अंदर पढ़ाई होगी। और अब आपके जो है वो एग्जाम स्टार्ट होंगे। अब आपके एग्जाम लेने स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है। खूब मस्ती कर ली आपने, मजे कर लिए, सारे कर लिए, अब भैया एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसके अंदर भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग अचानक खेल के आए हो और अचानक से आपके सामने किताबें रख दी, ये पढ़ो, डंडे मारो, ऐसे डंडे मारेंगे खींच खींच के, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहले जो डर था ना, उसको ये चाहते, ये एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ही यही है कि बच्चे का जो है ना, स्कूल के प्रति, पढ़ाई के प्रति जो डर है ना, जो मुर्गे बनने का डर है, डंडे पड़ने का डर है, सुबह सुबह मतलब चांटे खींच खा कर मारते ना टीचर बच्चे बच्चों के, छोटे बच्चों के, तो वो जो डर है ना, वो खत्म करने के लिए ही इन्होंने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उनको बांटा है अलग अलग पार्ट में। तो देखिए, अब क्या होगा इसके अंदर, क्लास 3 से 5 के अंदर एक्टिविटी और प्लस स्टडी, यानी कि उनको एक्टिविटी, उनसे कहेंगे आप गेम भी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गेम के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा उनको, और साथ में उनको स्टडी भी करवाई जाएगी, ताकि वो बोर भी नहीं होंगे और उनको मज़े भी आएंगे स्टडी करने के अंदर, ठीक है। और रही बात लैंग्वेज की, देखिए लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, उनको एक लैंग्वेज जो है वो रीजनल लेनी पड़ेगी, और एक एक लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए राजस्थान के, तो आपको राजस्थानी ले सकते हो या हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी इसके अंदर। और वो भी कोई, देखिए ये भी इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, अगर कोई स्कूल चाहता है कि नहीं हम तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी फोर्सेबल कोई चीज़ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है वो हिंदी पढ़ना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे को चाहिए, हाँ, अगर उसको रीजनिंग पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है उसके अंदर, अगर उसको इंग्लिश पढ़नी है तो वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन से ही स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाएंगे तो वो आगे जाके बहुत फ़ायदे करती है, क्योंकि आपके आगे के जो कोर्सेज होते हैं, चाहे आप अगर हायर स्टडीज़ करते हैं आप लोग, सपोज करिए आपको चाइना जाना है स्टडी करने के लिए, आपको अमेरिका जाना है, आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है आपको, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे सपोज करिए आप लोग चाइना चले गए, मान लीजिए आपकी जॉब चाइना में लग गई, है ना। अब वहाँ तो वो क्या करेंगे, चाँव 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 करेंगे, ठीक है। तो या फिर आप अमेरिका में चले गए तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई कंट्री है ना वो समझती है उसको, ठीक है। आज चाइना के लोग हमसे पीछे क्यों है पता है आपको, क्योंकि चाइना के अंदर जो है ना, वो अपनी ही लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, वो अदर लैंग्वेज को कोई भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इसी चक्कर में चाइनी का जो, चाहे वो कितने बड़े लेवल का अफसर हो ना, वो भी जो है मात खा जाता है, क्यों, इंग्लिश के कारण, ठीक है। वो किसी और देश में जाएगा तो वहाँ पर वो बिजनेस वगैरह जो है, वहाँ की जो वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो समझ नहीं पाएगा उसको। लेकिन हमारे जो इंडियन है, उनको तो देख लिया आप लोग, अगर एक ठेले वाला आदमी होगा ना, वो भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल ही लेगा, वो भी हाउ आर यू, मतलब कैसे भी बोलेगा लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश वो बोल लेगा। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट भी है, ठीक है। क्योंकि हम चाइना में जाएंगे तो वहाँ की हमको पॉलिसी को समझ पाएंगे आराम से, किसी भी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर उनकी जो भी आपका रोजगार वगैरह है, उसको हम आराम से उनको समझ पाएंगे। तो इंग्लिश जो है थोड़ी सी ज़रूरी भी है, ठीक है। तो देखिए, ये अब आपको समझ आ गया आपका। अब देखिए, तीसरा आएगा आपका मिडिल स्टेज, ठीक है। क्या आएगा, मिडिल स्टेज। अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा, क्लास 6 से 8 तक क्या होगा, क्लास 6 से 8। उस, अब देखिए, आपने 3 से 5 तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ ही लिया, यहाँ पर भाई 3 से 5 तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया अपना, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 से 5 तो यहाँ पर क्लास पढ़ ही लिया आपने। अब कौन सी क्लास आई आपकी, 6, 7, 8। तो मिडिल स्टेज के अंदर आपकी 6 से लेकर 8 तक क्लास का क्या पर पढ़ाई होगी आपकी। उसमें देखिए, आपको कंप्यूटर भी आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। साथ में आपको वोकेशनल, अब वोकेशनल का मतलब क्या है, वोकेशनल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको ना, अगर आपको मन चाहता है कि आपको जो है वो कारपेंटर का कोर्स सीखना है, तो आप लोग कारपेंटर कोर्स कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे तो बाल काटने नाई की बनना है, तो आप नाई बन सकते हो। आप चाहते हो मुझे तो मैकेनिक बनना है, आप मैकेनिक का कोर्स कर सकते हो। आपका जो मन में है ना, आप लोग वो कोर्स ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है, वोकेशन के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने जोड़ी है। आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो बनने का इच्छुक है, आप लोग वो कर सकते हो। साथ में देखिए, मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये तो आप लोग ले ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन बहुत अच्छा कर दिया है ना, आप नाई का काम करो, आप बढ़ाई करो, सिलाई करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो। और इसमें आपको नंबर ही मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको ये मजे के लिए करवा रहे हैं। इसमें आपको बाकायदा नंबर ही मिलेंगे, जैसे आपको मैथ के नंबर मिलते हैं ना, वैसे ही आपको जो है नाई के नंबर मिलेंगे, सिलाई के नंबर मिलेंगे, और जो कुछ भी काम करोगे ना उसके नंबर आपको मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, एक जो है वो इंडियन लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। अब देखिए,
अब चौथी स्टेज आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपकी कितनी होती है, 4 साल की। देखिए हम लोग जो है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपको डिजाइन था ना, ये वाला डिजाइन, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं। देखिए 5 साल हम लोग बात कर चुके हैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर, सेकंड स्टेज में हम 3 साल बात की, उसके बाद तीसरा जो है ये देखिए मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का। अब जो लास्ट है ना वो कितना आपका सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंड स्टेज जो कि कितने साल का है, वो 4 साल का है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपको मज़ा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये आपके करंट अफेयर हो, आपके हर एग्जाम में काम आएगी आपकी, ये पूरा डिटेल में आपको समझा दिया मैंने, इतना ढंग से आपको कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होगा, 4 साल का होगा। इसमें जो क्लास, अब आपने कितनी क्लास यहाँ पढ़ चुके हैं आप लोग, 6 से 8 आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हो। अब जो अगली क्लास होगी वो कौन सी होगी, 9वीं 10वीं 12वीं होगी। कौन सी होगी, 9वीं 10वीं 12वीं होगी, ठीक है। अब देखिए पहले लोग आप लोग क्या करते थे, पहले जो आप लोग कोर्स चुनते थे ना 12वीं बाद में, कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे मैथ लेनी है, मुझे ये लेनी है, अब वो झंझट खत्म हो गया। अब आपका कोई भी स्ट्रीम नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस ही लेनी है तो आप क्या करोगे, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे। आपको बायोलॉजी आपको अगर आपको मैथ साइंस लेनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी है, आपको बायोलॉजी लेनी है, या फिर आपको अगर कॉमर्स लेना है या आपका आर्ट्स लेना है आपको, तो पहले क्या थे, अलग अलग स्ट्रीम थे। अब वो स्ट्रीम को जो है ना वो ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जो स्ट्रीम आप लोग 12th बाद लेते थे ना, वो सिस्टम इन्होंने अब सेकेंडरी के बाद में चालू कर दिया। कौन सी क्लास से, 9वीं से स्टार्ट कर देंगे ये, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए नो स्ट्रीम। नो स्ट्रीम का मतलब है कि आपको कोई भी आपको बात देनी है कि आपको हिंदी लेनी है, आपको इंग्लिश लेनी है, आपको साइंस लेनी है, आपके जो मर्जी आए वो सब्जेक्ट लीजिए। कैसे, देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट। अब मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए पहले क्या होता था, जैसे आपने अगर साइंस लिए तो आपको ज़रूरी था कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में आएगी आएगी आपके, और हिंदी इंग्लिश भी आएगी। अब आपकी मर्जी है ना, तो आप देखिए आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, आपने हिंदी ले लिया आपने, ठीक है। आपके मन में आया नहीं मुझे तो क्या लेना है, एक मुझे फिजिक्स भी लेनी है साथ में, ठीक है। फिर आपके थोड़ा सा मन में आया कि मुझे तो क्या करना है, इसमें हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। और आपको मन में आया यार मुझे तो कॉमर्स से भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे तो अगर बिजनेस पे काम आ गया मेरे, तो आप लोग कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हो आप लोग। तो आप पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अब आपको फोर्स नहीं रहेगा कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, आपने अगर साइंस मैथ ले ली ना और आपको मैथ नहीं आती फिर भी आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, आपको अपनी इच्छा से सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो अलग अलग। एक कॉमर्स में उठाया, एक आर्ट्स से उठाया, एक साइंस से उठाया, सारे सब्जेक्ट हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। तो अब वो कोई सिस्टम रहेगा ही नहीं। कौन सा वाला, जो आप पहले करते थे कि आपको क्या करना है, ये जो करते थे ना आप लोग बीएससी बीकॉम वगैरह, तो ये वाले सिस्टम भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो नहीं तो हम लोग बाद में बात करेंगे ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन क्या कर सकते हो आप लोग, मल्टीपल सब्जेक्ट आप लोग उसमें ले सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा क्या होगा, आपके जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे। पहले क्या होता था कि आपके जो एग्जाम है वो साल के अंदर एक बार होते थे, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर आपके साल के एंड में एग्जाम होंगे तो आप क्या करते थे, सोचते थे कि यार अब यार कौन पढ़ेगा इतना लंबा, तो आप लोग पढ़ते ही नहीं थे आराम से, आप लोग सोते रहते थे, मज़े करते थे। जैसे एग्जाम आता था उससे 1 महीने पहले आप लोग पढ़ते थे, फिर आप लोग कोई पास हो रहा है, किसी के नंबर कम आ रहे हैं, तो एक एग्जाम का माहौल बना रहे, आपका एग्जाम का डर आपके अंदर बना रहे, इसी चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, साल के अंदर आपके 2 एग्जाम होंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे अब, ठीक है। अगला देखिए, अब आपकी स्कूल जो क्लास है वो आपकी खत्म हो चुकी है, अब आएगी आपकी ग्रेजुएशन। क्या आएगी, ग्रेजुएशन आएगी। अब ग्रेजुएशन के अंदर मैंने आपसे कहा जब आपके सब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे कि आपके फिजिक्स कौन सी लेनी है, आपको केमिस्ट्री लेनी है, साइंस लेनी है, मैथ लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। बीएससी, बीटेक, बीकॉम, ये तो पहले होता था, कॉमर्स लेनी है तो बीकॉम करोगे, साइंस मैथ है तो बीटेक करोगे, बीएससी करोगे। तो ये सिस्टम तो खत्म ही होगा जब आपके सब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, कोई स्ट्रीम ही नहीं है, तो ये वाली इनका तो कोई मतलब रहा ही नहीं आपका अब, ठीक है। तो इनका कोई मतलब अब नहीं रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या, आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिया आपने, ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आपने सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी और आपने 1 साल पढ़ ली। क्या पढ़ लिया आपने, 1 साल पढ़ लिया। अब आपको सपोज करिए आपकी कोई घर की कंडीशन ऐसी आ गई, या फिर आपके मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, आपके साथ में कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि आप आगे नहीं पढ़ पाओ। तो देखिए पहले तक क्या होता था, चल आपने 1 साल को, जैसे आपकी बीएससी 3 साल की होती है, आपने 1 साल पढ़ लिया, आगे आपने 2 साल कंप्लीट नहीं किया तो आपके लिए बेकार है वो। 1 साल की पढ़ाई आपकी कोई काम की नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 साल ही पढ़ा है ना तो आप क्या दिया जाएगा, उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब सर्टिफिकेट क्या फ़ायदा होगा, जैसे काफ़ी सारे जॉब निकलती है, तो वो क्या करेंगे, जैसे अभी निकलती है ना, किसी के अंदर डिप्लोमा मांगते हैं, किसी के अंदर डिग्री मांगते हैं, तो बाद में जो वैकेंसी निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, अगर भाई बोलेंगे अगर आपको इस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अब जो होगा ना वो ऐसे होगा, आपका सर्टिफिकेट है, चलो आ जाओ इसमें, आप डिप्लोमा वाले आ जाइए, डिग्री वाले आ जाइए। तो अब इस हिसाब से आपकी वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट वाली आपकी, ठीक है।
तो अगर आपने एक साल भी पढ़ लिया है ना, आपने आपने एक साल पढ़ लिया तो भी आपको ऐसा नहीं कि आपको फेल कर देंगे या फिर आप बोलेंगे ये कोई काम का नहीं है, आपको उसका बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। ठीक है। वैसे ही अगर आपने 2 साल पढ़ लिया, आपने पहले साल ही पढ़ लिया और आपने अगर 2 साल पढ़ लिए तो आपको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा आपको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग आप खाना देने गए, आप लोग प्राइवेट कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो पूछेगा आपने क्या किया है, तो बोलेगा सर मैंने तो बीएससी की है, और बीएससी के अंदर क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर किया कर रखा है। बोला पूरा नहीं किया आपने, सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं किया, चलो भागो यहाँ से। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अगर उसने करी है ना, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाकायदा। 2 साल करा है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो ये चीज़ टेंशन थी हमारी, वो अब खत्म हो गई है। ठीक है। अगर उसने 3 साल तक पढ़ाई करी है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर उसने 4 साल तक किया है तो उसको रिसर्च का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा डिग्री के साथ में। ठीक है। अब देखिए, आपकी ग्रेजुएशन होगी कंप्लीट। अब आएगी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आप करते हो ना एमएससी, ठीक है, एमकॉम। जब आपका कोई स्ट्रीम रहा ही नहीं है तो आपका एमएससी, एमकॉम, इनका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जब आपका स्ट्रीम ही नहीं है, फिक्स स्ट्रीम ही नहीं है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये रहेंगे नहीं आपको, क्योंकि अब आप तो आपको किस पे बेस जॉब मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च, इनके बेस पर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो देखिए क्या करना होगा। अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, अगर सपोज करिए उसने डिग्री जो है ना वो 3 साल ही कर ली, 3 साल तक उसने पढ़ाई कर ली। ठीक है। तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल लेने पड़ेंगे, उसको 2 साल करनी पड़ेगी। ठीक है। यानी कि टोटल कितने साल का होगा, 5 साल का। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो वो कितने साल की होगी, 5 साल की। अब ऐसा नहीं कि 5 साल कैसे होंगे, इनके बाद नहीं करनी होगा 5 साल। अगर आपने 3 साल तक आपने डिग्री ले ली है तो बाकी कितने बचे, 5 बचे, 2 साल, तो आपको 2 साल और पढ़ने होंगे आपको। ठीक है। सपोज करिए आपने 4 साल तक आप लोगों ने पढ़ाई कर ली और रिसर्च का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, तो अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 5 साल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगी बताइए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है ना, इसका जो बजट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है। इसका जो बजट है ना, इसका जो बजट है वो जो है वो 3% से, किसका, जीडीपी का। भाई जीडीपी का 3% बहुत होता है भाई। पहले 3% था, अब क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। अब कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ा के इसको 6% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। और अगर इतना परसेंट अगर एजुकेशन पे खर्च करोगे तो वास्तव में एक एजुकेशन का जो लेवल है बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ कमियां भी है। कोई भी योजना हो, कोई भी आपकी पॉलिसी हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रहती ही रहती है। जैसे हम बात करते हैं आपकी सेकेंडरी स्टेज की। ठीक है। आपकी जो लास्ट वाली सेकेंडरी स्टेज थी, इसके अंदर क्या था देखिए, इसके अंदर आपको फॉरेन लैंग्वेज आपको लेनी है, एक क्या लेनी है आपको, एक फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन देखिए फॉरेन के अंदर क्या होगा, इसमें अभी इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है। ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इन्होंने क्या कहा, भारत ने बोला कि हम लोग जो चाइना की जो लैंग्वेज है, चाइना की जो लोकल लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। हो सकता है उनको सही लगा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत भी है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग चाइना की लैंग्वेज सीखते तो हम चाइना का, अगर हम सपोज करिए हम चाइना में गए तो वहाँ के जो भी बिजनेस वगैरह हैं, वहाँ की जो भी पॉलिसी वगैरह है, उनको हम लोग समझ पाते। ठीक है। जैसे हम वहाँ गए तो अगर हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम वहाँ पे क्या पक्का करेंगे बताइए, वहाँ की जो सिस्टम है वहाँ के हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमको लैंग्वेज सीखना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड है। बाकी तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है पूरा कंप्यूटर मैंने आपको समझा दिया है। और आई होप आपको वीडियो मज़ा भी आएगा, और आपको मज़ा आया ना, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो उसको शेयर जरूर कर देना आप लोग। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब मैं इस ऐसे को आपको लिखाऊंगा किसके अंदर, एक ऐसे के रूप में, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। ठीक है। अब हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर लोगों ने इतना पढ़ लिया ना तो आपके पास लिखने की कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर 200 300 वर्ड कितने ही आप लोग भर सकते हो। ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा।